स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल चुका है। आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है यहाँ पर डाउन थ्योरी। इसको किसने लिखा, कैसे हमको चार्ट पे अप्लाई करना चाहिए। देखिएगा, अगर आप ट्रेडर्स हो, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो, सीखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक को कवर करना चाहिए। तभी आप आने वाले टाइम में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इस टॉपिक को मिस कर दिया है तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डाउन की। इनका जन्म की बात करें तो यूएसए में इनका जन्म सन 1885 के आसपास हुआ था। और जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के 2 साल बाद इनके फादर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए। पहले इन्होंने अपना स्कूल का पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन इस बीच इनकी लाइफ में बहुत सारे इनके फ्रेंड बने, बहुत सारे लोग आए। लेकिन जितने भी लोग इनकी लाइफ में आए सारे एक बिजनेसमैन थे। तो इनका भी जो गोल रहा, अब इनका गोल यही रहा, मेरे को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में कोई जॉब नहीं करना, मेरे को खुद का एक कंपनी स्टार्ट करना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है। और इन्होंने आगे चल के यही किया, अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया और उसको ग्रो किया। और वहीं पर इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको हम डाउन थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बताया था, इन्होंने क्लियर कट कहा था, अगर आप कोई सा भी मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आपका इंडियन मार्केट हो या फिर आपका यूएसए यूके या फिर कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी, कोई सा भी मार्केट हो, आपको उन सभी में 3 टाइप के ही आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलेंगे। एक हमारा होता है डाउन ट्रेंड, दूसरा हमारा होता है अप ट्रेंड, और जो हमारा तीसरा लास्ट ट्रेंड होता है वो होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। यही 3 ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको सबसे पहले इस चीज़ को सीखना, उसके बाद में आगे की सारी चीज़ें आपको बारी बारी से सीखना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ओवर ट्रेडिंग करके या अदरवाइज़ कोई भी गलती करके मार्केट में बड़ा लॉस बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए पेशेंस का होना क्यों ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शिकारी का। कोई भी शिकारी अगर जंगल में शिकार करने जाता है तो उसका एक सटीक एरिया होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पेड़ के पीछे छिप के शिकार करता है या फिर कहीं पर भी छिप के कहीं बैठ के अपना शिकार का वेट करता है। और जैसे ही शिकार वहाँ पे आता है वो उसको अटैक करता है और अपना शिकार कर लेता है। सेम एक ट्रेडर्स को करना पड़ता है। कोई भी ट्रेडर्स है उसका एक पर्सनली एक सेटअप होता है, तो उसको वेट करना है जब उसके सेटअप पे एंट्री बने तभी उसको एंट्री ट्राई करना है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना है। उसके सेटअप पे एंट्री बनेगा तब उसको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये पेशेंस की बात है। जैसे शिकारी ने अपना शिकार किया, वेट किया, शिकार आया, उसने अटैक किया और अपना शिकार कर लिया। सेम आपको वेट करना है, आपको भी अपना जो भी सेटअप है उसका वेट करना है, एंट्री बने आपको एंट्री ट्राई करना है। अगेन हम शिकारी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिएगा, शिकारी बैठा हुआ है, ठीक है, पेड़ के पीछे या फिर कहीं पर भी मान सकते हैं। शिकार आया, शिकार उसके सामने से निकल गया, ठीक है, रनिंग करता हो, तो उस कंडीशन में अगर वो उसको अटैक करेगा, ठीक है, तो उसके पास में जो भी उसका सामान है, ठीक है, जिससे निशाना लगा रहा वो निशाना उसका सटीक नहीं बैठेगा और उसके पास में जितना भी सामान है शिकार करने का सारा वेस्ट जाएगा। सेम कंडीशन एक ट्रेडर्स के साथ में भी होती है। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर रेड कैंडल बनता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर सेल करना पसंद करता है, बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल तो वहाँ पर बाइंग करना पसंद करता है। तो रनिंग मार्केट में हमेशा आपका लॉस होगा। तो जो भी आपने अपने डीमेट अकाउंट में फंड ऐड किया है उसको आप लॉस कर देंगे और आने वाले टाइम में आपका जब सेटअप बनेगा तो उस कंडीशन में आपके पास में कैपिटल नहीं होगा। तो पेशेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है। अगर पेशेंस होगा तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। पेशेंस के साथ में आपको नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस प्लस नॉलेज दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको ट्रेड करना है, तभी आप आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देखने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ अभी थोड़ा हम साइड में रखते हैं क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अभी हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको प्राइस एक्शन की नॉलेज का होना ज़रूरी है। चलो यहाँ पर हम तब भी थोड़ा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिएगा,
जब भी हम किसी भी कंपनी में लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जैसे कितना उसने लोन ले रखा है, कितना ग्रोथ किया जब से कंपनी ओपन हुआ है, एफआईआई की पोजीशन क्या है, डीआई की, रिटेलर्स की, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन की ही बात करेंगे। अब देखिएगा, प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट में कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो केवल कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं। उनका जो सेटअप होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे बनता है, और जैसे ही उनका ट्रेड बनता है वो वहाँ पर एंट्री लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो भी उनका रहता है स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट का वेट करते हैं, अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इंडिकेटर को भी यूज करते हैं, इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। जो भी मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड या फिर मार्केट साइडवेज होता है, तो वो सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको बनाने के पीछे जो भी लोग होते हैं वो होते हैं बायर और सेलर। जब भी कोई बायर अगर बाइंग करता है तो उस कंडीशन में प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है, तो वहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भी उसी फ्लो में एंट्री लेते हैं, बाइंग करते हैं, तो आप भी बायर की कैटेगरी में आते हैं। अगर मार्केट में फॉल आ रहा है तो उस कंडीशन में टॉप पे सेलर लोग बैठे होते हैं, तो सेलर लोग वहाँ पर सेल करना पसंद करते हैं। जैसे ही सेलर लोग सेल करते हैं वहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भी सेल करेंगे तो आप भी सेलर की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं डाउन थ्योरी की। डाउन थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर हम बात करेंगे अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की और साइडवेज ट्रेंड की बारी बारी से। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर बात अप ट्रेंड की। स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिला है अप ट्रेंड। इस टाइप का जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी प्राइस अगर 100 रुपये के आसपास ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन होने के बाद में उसने हाई लगाया 110 रुपये का। अब हाई लगाने के बाद में अगेन उसने लो मारा, ठीक है, लो बनाया, तो अब उसने 105 का लो लगाया, अगेन उसने अपसाइड के लिए मूवमेंट दिया, तो वहाँ पर उसने 120 का अगेन हाई लगाया, अगेन उसने लो बनाया, तो उसने 115 के आसपास का लगाया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अप ट्रेंड हम उसी ट्रेंड को बोलते हैं जहाँ पर मान लो कोई भी प्राइस ओपन होने के बाद में उसने हाई बनाया, फिर अगेन लो बनाया, फिर अगेन हाई बनाया, अगेन लो बनाया। कभी भी अगर वो लो बनाएगा तो अपने पिछले लो के नीचे नहीं आएगा या फिर उसको टच नहीं करेगा, उससे ऊपर ही अपना लो बनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेंड को हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न कहते हैं। और इस टाइप का जब भी प्राइस एक्शन बनता है, चार्ट पे ट्रेंड चलता है, तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। सेम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में जो भी हमारा प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट में जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है वो डाउन साइड के लिए होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी प्राइस 100 रुपये के आसपास ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में उसने लो लगाया 90 रुपये का, उसके बाद में अगेन उसमें अपसाइड के लिए मूवमेंट आया, उसने हाई बनाया, वो बनाया, अभी उसका प्राइस ओपनिंग दिया था 100 रुपये के आसपास, उसके बाद में 90 का लो मारा, अगेन उसमें अपसाइड के लिए मूवमेंट आया, तो उसने हाई लगाया यहाँ पर 95 रुपये का, अगेन उसमें फॉल आया, तो अब उसने जो न्यू लो बनाया वो अब बनाया है यहाँ पर 80 रुपये का, अगेन वो अपसाइड के लिए मूवमेंट देगा, तो उसने हाई बनाया यहाँ पर अब की बार 90 रुपये का, ठीक है। तो इस टाइप से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में सेलर लोग सेल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बायर लोग यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाते हैं। तो इस कंडीशन में मार्केट में बड़ा फॉल आता है। तो ये थ्योरी में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया था कि अप ट्रेंड कब आता है, डाउन ट्रेंड कब आता है। और तीसरा हमारा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। अब उसको ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, साइडवेज ट्रेंड हमको कब मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल के बायो में मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, जहां आपको डेली 2 से 3 कॉल विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में प्रोवाइड की जाती हैं। लेवल बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, कोई भी आपको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया तो पहले चैनल के बायो में जाके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और डेली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कीजिएगा।
यहाँ पर हम बात कर रहे थे साइडवेज ट्रेंड की। देखिएगा मार्केट में एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। सपोर्ट के आसपास बायर लोग एंट्री लेते हैं, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेलर लोग सेल करते हैं। अब देखिएगा प्राइस ओपन होने के बाद में अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया, वहाँ से अगेन सेलर लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। अगेन जो भी प्राइस था अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आया, सपोर्ट पे बायर लोगों ने एंट्री लेना स्टार्ट किया। अगेन प्राइस में अपसाइड के लिए मूवमेंट आया। अगेन वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया, वहाँ से सेलर लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट में जो भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब देखिएगा जब भी किसी भी साइड कोई सा भी, जैसे मान लेते हैं बायर है, ठीक है, अगर बायर वीक पड़ता है तो उस कंडीशन में मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है। अगर मार्केट में सेलर लोग थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं उस कंडीशन में मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है। इस कंडीशन में जो साइडवेज ट्रेंड था वो कैंसिल होकर यहाँ पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है और यहीं से मार्केट में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट में बायर लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और यहीं से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट में इस टाइप से 3 टाइप के आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलते हैं, यही आपको डाउन थ्योरी में बताया जाता है।